हेलो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि स्क्रीन पर दिए गए इन 2 इमेजेस को ध्यान से देखें। क्या आप इससे रिलेट कर पा रहे हो? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे? ठीक है, तो बताइए कि एग्जाम्स या कोई भी क्लास टेस्ट के वक्त वह कौन सी चीज है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है? जी हाँ, हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स की। परीक्षा के दौरान कई विद्यार्थियों को टेक्स्ट बुक्स या रेफरेंस बुक से पढ़ना बोरिंग या टाइम कंज्यूमिंग लगता है और यही कारण है कि हम अपने दोस्तों से नोट्स लेते हैं। पर हम ऐसा क्यों करें जब हम स्वयं ही नोट्स बना सकते हैं? दोस्तों, नोट्स बनाने के लिए टाइम और डेडिकेशन जरूर लगता है, पर मेरा विश्वास कीजिए, यह विषयों को सीखना और समझना बहुत ही आसान कर देती है। इसके अलावा चीजों को लिखने से आपको याद रखने में भी मदद मिलेगी और यही नोट्स एक बहुत ही यूजफुल रिवीजन टूल बन सकता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप परीक्षा के समय शांति से तैयारी कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नोट्स बनाने की सारी चीजें कलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ें और उस चैप्टर में शामिल जितने भी टॉपिक और सब टॉपिक है उसका माइंड मैप बनाइए। यह चैप्टर को सारांशित करने और विषयों के बीच संबंध जोड़ने के समान है। इससे आपको यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि पढ़ाई के दौरान आप कोई भी टॉपिक मिस आउट नहीं कर रहे हैं। अगले स्टेप से हम एक्चुअल नोट्स बनाने की शुरुआत करेंगे। जितनी भी परिभाषाएं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको नोट करें। इस बात का ध्यान दें कि आपने टेक्स्ट बुक से सारा कुछ वैसे का वैसा ही कॉपी नहीं किया है। जो पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है बस वही लिखें और उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। जहां भी संभव हो वहां केवल शॉर्ट स्टेटमेंट्स या सिंबल्स का उपयोग करें। आप कलर कोडिंग भी आजमा सकते हैं, जैसे सभी परिभाषाओं को ब्लू पेन से लिख सकते हैं, मुख्य बिंदुओं को लाल रंग से और बाकी के नोट्स काले रंग से। एक चीज का ध्यान रखें कि आप नोट्स को बहुत ज्यादा कलरफुल बनाकर टाइम वेस्ट ना करें। किसी भी पॉइंट पर अतिरिक्त जोर देने के लिए आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं या बॉक्स या सर्कल में भी डाल सकते हैं। दोस्तों, आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ ही यह करें, वरना पूरे नोट्स पे बस बॉक्सेस और सर्कल्स ही नजर आएंगे। ठीक है? चीजों को हमेशा लिखित रूप में ही रखना जरूरी नहीं है। हम उसे आकृतियों या ट्री डायग्राम के सहारे भी दर्शा सकते हैं। यह आपका दृश्य स्मृति का हिस्सा होगा, जिससे आपको याद रखने में मदद मिलेगी। गणित विषय के लिए सभी सूत्रों तथा उन सूत्रों को याद रखने या समझने से संबंधित ट्रिक्स को उनके पाठ्यक्रमों के अनुसार लिखें। प्रमेय के लिए भी यही प्रोसीजर दोहराइए। और इतिहास जैसे विषयों के लिए जहां तारीखों को याद किया जाना होता है, आप इसे कुछ घटनाओं से जोड़कर अलग से लिख सकते हैं। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट टिप यह है कि आप कोई भी आंसर को लिखते वक्त उसे 3 हिस्सों में लिखें। जैसे कि इंट्रोडक्शन दीजिए, जहां आप टॉपिक को जनरलाइज करते हुए 1-2 लाइन लिखें। फिर आता है मेन बॉडी और आंसर को समाप्त करें 2 लाइन के कंक्लूजन से। एक और चीज, आप आंसर को शुरू से ही पॉइंट वाइज लिखें। मैं आपको सुझाव दूंगी कि नोट्स आप नोटबुक के बजाय प्लेन या रूल्ड पेपर पर अलग से लिखें। इससे किसी भी पाठ्यक्रम में चीजों को जोड़ने या घटाने में आसानी होती है। और यदि आप नोटबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाठ के अंत में कुछ पेजेस छोड़ दें। दोस्तों, हमेशा यह बात याद रखें कि हमारा नोट्स पाठ के सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करता हो और साथ ही संक्षिप्त भी हो। तो इसके साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आगे से आप अपना नोट स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।